मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन। मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर जो प्लम्बर यानी कॉरपोरेशन से ये है लग के, जिनको कॉरपोरेशन से लेशनदार बनाया है, ऐसे तमाम लोगों को मैंने आज कॉरपोरेशन के अंदर एक मीटिंग रखी थी। हमारा मकसद है मालेगांव शहर के अंदर 2 नंबर नल कनेक्शन जितने हैं उसको रेगुलाइज करना, और ख़ास तौर पर इस प्लम्बर लोगों को ताकीद करना कि आप जो 2 नंबर का नल लगाते हो ये आप बंद कर दीजिए, 1 नंबर का नल लगाइए, आपकी रोजी रोजी है, आप सर्टिफाई प्लम्बर हो कॉरपोरेशन के। अगर इस तरीके की अभी तक के जो तुम लोगों ने हरकत कर लिया, इसके बाद अगर मैं इस तरीके से आपको कहीं पर पाऊंगा तो इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूंगा और गुनाह दाखिल करूंगा। ये सारी चीज़ के लिए उनको मैंने इंतबाह दिया, और 2 नंबर नल कनेक्शन 1 नंबर किस तरीके से हो उसके लिए मैंने उनसे थोड़ा सी चर्चा किया कि भाई तुम लोगों की भी हमको मदद लगेगी। तुमने अब जो भी की है आज तक के, हम लोग कमिश्नर साहब से बातचीत करके क्या इसके अंदर कम से कम करते आएंगे रेट के अंदर, और लीगल हो जाए सबके नल कनेक्शन। ऐसी सारी चीज़ को लेकर मैं बोला उनसे बातचीत किया। कमिश्नर साहब मैं समझता हूँ शायद बाहर गए आज, वो अगर कल कॉरपोरेशन में रहेंगे या परसों के दिन रहेंगे तो हम लोग, चौरे साहब भी थे मीटिंग के अंदर, हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे और कम से कम खर्च के अंदर हम 2 नंबर नल को कैसा रेगुलाइज करना है उस तरीके से उनको रेगुलाइज करके देने की हमारी तैयारी है। इसके लिए हमने इस प्लम्बर लोगों को आज कॉरपोरेशन के अंदर बुलाया था। आपका क्या अंदाज़ा है गैर कानूनी नल कनेक्शन कितने होंगे शहर में? मालेगांव के अंदर 50% से ज़्यादा नल कनेक्शन है। उसमें ख़ास तौर पे जो आप एक बात देखने के अंदर आती है, मालेगांव शहर के अंदर सर्विसिंग वाले देखो 2 नंबर का नल कनेक्शन है इनके पास, मीठी बड़ी लाइन के ऊपर से लिए हुए। यहाँ पर पे एंड यूज़ की संडासों के अंदर भी इन लोगों ने नल ले लिए, बड़ी बड़ी साइजिंगों के अंदर लोग ने राइजिंग लाइन के ऊपर से आधा पौना इंचों की लाइन ले लिए। ठीक है, लिए कम से कम कॉरपोरेशन का पैसा तो अदा करो। तुम कॉरपोरेशन का पैसा अदा नहीं कर रहे, एक वहाँ पर 2 3 4 नल लीगल है, तो ये सारी चीज़ होना नहीं चाहिए। हम लोगों को कॉरपोरेशन के अंदर आमदनी बढ़ाने के लिए हम हर तरीके से मेहनत कर रहे। आप देख रहे हो अतिक्रमण के ऊपर भी हमारी मेहनत शुरू है। वैसे ही 2 नंबर जो प्लास्टिक के ऊपर बंदी थी शहर के अंदर, हम रोज़ रेड कर रहे। कल भी 20,000 रुपया हमारे लोगों ने लाया। हमारा मकसद पैसा कॉरपोरेशन को आना चाहिए ये नहीं है, मकसद ये है कि कॉरपोरेशन का सफाई आमला जो है, हम लोग परेशान सफाई के इसमें रहती कि आदमी प्लास्टिक की थैली के अंदर घान कचरा डालता और फेंकता तो डायरेक्ट गटरों के अंदर जाती, गटरें चौकअप होती। और जब गटरें चौकअप होती तो जाहिर सी बात है कि पानी रोड के ऊपर आता, हाहाकार मचती। तो ये सारी चीज़ के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक के ऊपर जो 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी, हम उसके ऊपर काम कर रहे। और मैं समझता हूँ कि ये हफ्ते के अंदर तुमको और देखने के अंदर मिलेगा कि हम जुमा के रोज़ पूरे मालेगांव के अंदर जितने एसआई है और जितने कामगार है पूरे मालेगांव में एक साथ हम रेड करने वाले। आवाम को समझ जाना चाहिए, काम धंधे वालों को मैं इससे 4 दिन पहले बोल रहा कि इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि छोटा मोटा धंधा करने वाला आप कोई भी हो, हमने 10-15 दिन सबको छूट दे दिए। हम अब किसी को छूट नहीं देंगे, फिर वो चाहे केला बेचने वाला हो, चाहे जाम बेचने वाला हो या आम बेचने वाला हो। हम उसने अगर दंड नहीं दिया तो उसकी गाड़ी भर के लेकर आने का ये बोलेंगे लेकर आ जाओ, क्योंकि हम बार बार नहीं लोगों को बोलेंगे कि भाई तुम ये मत करो। हम अभी तक इस गरीबी देखकर समझा रहे कि भाई चलो बड़े लोगों से हम लोग ये ले रहे। हमारी और भी जगह पर जहाँ गोडाउन है वहाँ पर हमारी निशानदेही 1-2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हमने वहाँ पर रेड किया। पुलिस डिपार्टमेंट से हमारी बात है, कल भी हमने जहाँ पर पुलिस गए थे हमारे लोग, वहाँ पर पुलिस लेकर गए थे, और वापस आज कल के अंदर और बड़े बड़े गोडाउन पर हम रेड करने वाले। कोई किसी की भी ये चलेंगी नहीं कि भाई मेरा वसीला है, मैं ये वसीले से काम करूँगा। हम किसी के वसीले का जो भी है हमने सब पदाधिकारी लोगों ने ठहरा लिए, लेकिन एक दूसरे के ये मामले में नहीं बोलेंगे। तो शहर को अगर शहर को पाक करना है, शहर की तामीर तरक्की करना है, तो आप लोगों को सभी को मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना होगा। कॉरपोरेशन की आमदनी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कॉरपोरेशन काम करेगी। तो इसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। आपने कहा कि प्लास्टिक बंदी है, प्लास्टिक जो लोग लेके जा रहे हैं, जो जाम वाला बेच रहा है, जो केले वाला बेच रहा है, जो दूध वाला बेच रहा है, ये छोटे छोटे
लेकिन इसमें बड़े पैमाने पे प्लास्टिक जो है वो कहाँ से आती है आपको पता है, सबको पता है, और जो कचरे के तौर पे साइजिंग में जलाई जाती है, तो क्या उससे कचरा नहीं होता? पॉल्यूशन उससे भी होता। यहाँ पर जब बंदी हो जाएंगी प्लास्टिक का, जो मैंने आपको 2-4 रोज़ के अंदर देखेंगे कि जहाँ मालेगांव के अंदर आपने जो बात बोला, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मुंबई, गुजरात, पूना ऐसे शहरों से मालेगांव में प्लास्टिक आती है, और यहाँ पर अगर एक ट्रक के अंदर 7 टन प्लास्टिक आती है तो छाटने के बाद 2 या 2.5 टन प्लास्टिक पूरी 7 टन में से निकलती। 4.5 टन 5 टन जो गंदी प्लास्टिक रहती वो हमारे मड़े पे डाल दी जाती है कारपोरेशन के, कहीं भी फेंक दी जाती है। कारपोरेशन को इनसे कोई आमदनी नहीं है और इनकी कचरा हम लोगों को उठाना पड़ता। हम लोग प्रभाग अधिकारी लोगों को मैंने बुलाकर ये बात बोल दी है कि जहाँ जहाँ प्लास्टिक कारखाने चल रहे हैं सबको नोटिस दे दो कि यहाँ पर आप प्लास्टिक की गाड़ियाँ खाली होंगी तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। शहर के बाहर जो लोग चले गए, 40 गाँव रोड के ऊपर चले गए, कोई धुलिया रोड के ऊपर चले गए, गाँव से दूर चले गए, यहाँ गांव में हम नहीं चलने देंगे, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये भी आपने जो बात बोला ये भी सबसे बड़ा मसला है शहर के अंदर, इसके लिए भी हम संजीदगी से गौर कर रहे हैं। साइजिंग में बहुत कचरा जलाया जाता है, बहुत सारी साइजिंग में, तो क्या वो साइजिंग में कोई कार्रवाई? साइजिंग रहे कि कारखाने रहे कि घर रहे, ये मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद पोल्यूशन बोर्ड के अंदर कंप्लेनर बनूंगा, है ना। किसी से डरने की और किसी के दबाव प्रेशर में मैं काम नहीं करने वाला। लोग अगर नहीं सुधरेंगे तो बाकायदा मेरे लीडर हेड के ऊपर मैं साइजिंग के नाम के साथ तकरार दूंगा, उसका जिम्मेदार वो खुद साइजिंग मालिक करेगा। मेरे पास कोई बोलने आना नहीं कि भैया आपने तकरार की है, क्योंकि जब मैं तकरार करूंगा मैं उसके पास जाकर फ़ोटो लूँगा, टैग फ़ोटो लूँगा, उसकी साइजिंग के उसके सामने फ़ोटो लूँगा और उसकी इसके साथ में लगा के अटैच करके कंप्लेंट करूँगा। वो मालक नहीं बोलने लगा तुम्हारी गलत फहमी है, मैं जलाता कि नहीं जलाता। मैं कंप्लेंट जिस दिन भी दूंगा आपको बात सबूत के साथ में दूंगा, और ऐसी साइजिंग होगी कोई भी निशानदेही करेगा तो उन्होंने मुझे फ़ोन के ऊपर कॉल करना, मैं खुद जाकर उसका फ़ोटो लूँगा। हमको किसी से डराने की ज़रूरत नहीं है। शहर के सेहत के लिए हमको काम करना है। अगर लोगों का ऐसा रहेगा कैंसर की बीमारी शहर के अंदर फैल रही, टीबी के मरीज़ बढ़ रहे, तो ये सबसे बड़ी जो है बीमारी प्लास्टिक की वजह से होती। हम इसके ऊपर बिल्कुल नो कम्प्रोमाइज़। टीपू सुल्तान टावर हो गया और कोई भी जगह कारपोरेशन की, जो कारपोरेशन की और नुकसानदेह जो चीज़ है, जो पैसा कभी नहीं भरते और सालों से गिनती से उनके ताबे में है, ऐसी सारी जगह को कारपोरेशन खाली करा ले रही और अपने ताबे में ले रही। तो उसमें टीपू सुल्तान टावर भी जो है कई सालों से किसी और के ताबे में था। कल एमटीएस ने उसको सील किया, उसकी मालूमात मुझे दी कि भाई वहाँ पर सील कर लिया। ऐसी बहुत जगह है शहर के अंदर जो लोग इस्तेमाल कर रहे। और मालेगांव शहर के अंदर ये नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, आपने बात पूछी, बड़ी अच्छी बात है। ओपन स्पेस जितने भी है, जिन लोगों ने कई खोलियाँ बना दी ना, मैंने यहाँ तक के देखने में आया कि अगर एक कारखाना है 100 बाय 100 का, तो उसके पास कम से कम 20,000 स्क्वायर फीट जगह उसने ओपन स्पेस की घेर के और पूरा कारखाना चला रहा। म्हणजे इसके ऊपर एनओसी ले लिया उसने, एनओसी लेने के बाद ये कारखाना पूरा इलीगल चला रहा। हम लोग जहाँ जहाँ पर कारखाना है वहाँ पर मैं खुद मुख्यमंत्री को इसकी कंप्लेंट करने वाला है, नगर विकास को कंप्लेंट करूँगा, और करने के बाद वहाँ से इंडॉक्स, कारपोरेशन को इंडॉक्स नहीं मारने लगूँगा, मैं कलेक्टर साहब को इंडॉक्स मारने लगूँगा कि भाई खाली करके और इसका अहवाल पाठो। तो हम लोग वो जब कलेक्टर साहब रहेंगे मामले में तो कोई प्रेशराइज करेगा नहीं, कोई कमिश्नर साहब को प्रेशराइज कर सकता, कलेक्टर साहब को प्रेशराइज नहीं करेगा। तो हम लोग ये कुछ मखसूस लोग हैं जो अपनी रोटी रोज़ी का ज़रिया चला रहे ओपन स्पेस के ऊपर। ये नहीं करने के बाद टीपू सुल्तान टावर का तो ऐसा मेरे को अलमिया है वहाँ पर कि वहाँ पर वो उसके आजू बाजू दुकान लगाने वालों से 20-30 हज़ार रुपये महीना लिया जाता, दादागिरी की जाती कि वहाँ पर तुम्हारा टीपू सुल्तान टावर के पास जो दुकानें लगाते किससे 20,000, किससे 15,000, 60 हज़ार रुपये रमज़ान महीने के अंदर लिया गया। तो तुम कारपोरेशन को 1 रुपया उस जगह का नहीं देते हो खुद भी, और उसके बाद तुम लोगों से पैसा 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार, 20-20 हज़ार वसूल करते हो। तो ये कारपोरेशन के हक़ में क्या अच्छा है? ये तो एक आदमी का जेब भरा जा रहा है। ऐसी ओपन स्पेस की मालेगांव शहर के अंदर बात है कि कोई लोगों का जो है ना, एक आदमी ही उसका पेट भरता। जैसे जिसके सामने ओपन स्पेस है उसने तो कब्जा करके रखा, एक तो वहाँ पर प्लास्टिक का गोडाउन बना लिया, कारखाना चला रहा, या तो फिर घर बना के भाड़े से दे दिया। ऐसा अलमी है मालेगांव शहर का। तो ओपन स्पेस जहाँ जहाँ है उन लोगों को हम खाली करेंगे, और मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द मुंबई जाके मुख्यमंत्री को लेटर दूंगा,
उसकी ओसी जब लूँगा तो आपको भी दूंगा कि मैंने ये कंप्लेंट कर दिया। उस तरीके से मालेगांव के अंदर पीछे भी मैंने कहा था, आज फिर बोल रहा हूँ, दूध जो है भेसड़ दूध के बारे में भी मैंने आवाज़ उठाया था। आज फिर उसके बारे में मैं जाके नासिक में जाऊंगा और वहाँ के जो इसकी जो टीम है उनको से मुलाकात करूँगा। कल ही इत्तेफाक से मुझे यहाँ पर जो साहब थे मंडलिक साहब, कल मैं इसमें गया था MIDC के जो ऑफिसर उनको मिलने के लिए, दीपक पाटिल साहब अपने जो तहसीलदार थे, तो इत्तेफाक से मंडलिक साहब बोले मेरा भी ऑफिस यही है, मेरे पास कल लेटर वगैरह नहीं था। मैं फिर उनसे मुलाकात करके उनको बोला कि मालेगांव के अंदर जो दूध बन के आ रहा है आजू बाजू से कहीं से भी आ रहा होगा, जो केमिकल का दूध बन के आ रहा है, इसके लिए ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैं लेटर देने वाला है और हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। जो इलीगल काम है शहर के अंदर सब उसके ऊपर हमारी कार्रवाई रहेगी।